नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप बी में रीजनिंग के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें 23 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का ये सॉल्यूशन है। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का। आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों के संख्याओं के बीच है। अब जो रिलेशन इन दोनों में लगाएंगे वही रिलेशन हमें आंसर में निकल लगाना है, और जो हमें मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। 5 का स्क्वायर कर दे तो ये 25 हो जाएगा। 25 की 7 से गुणा कर दे इस नंबर से तो हमें 175 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी करें, 7 का स्क्वायर करें तो 49 हो जाएगा। 49 में 6 की गुणा करेंगे तो हमें 294 मिल जाएगा। यहाँ पे वही करें, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। 64 में 3 की गुणा करेंगे तो हमें 192 मिल जाएगा, जो हमें पहले में मिल गया। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिए गए समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। ऑप्शन से करेंगे तो ये और ये दोनों को बदलना, गुणा और भाग को, तो ये गुणा हो जाएगी और ये भाग हो जाएगा। तो भाग करें 6 से 4 बार में चला जाएगा और 18 तिया हो जाएगा 54, है ना। इसमें से हम 12 को घटा देंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 54, 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, जो हमारा ये आ रहा है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सहेलियां हिमानी, शलाका, मिताली और वृंदा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। तो ये चारों लोग हो गई। 1 2 3 4, वे चारों मेज के कोनों पर बैठे। तो कोनों पर बैठा दिया। हिमानी जो है वृंदा के दाई और ठीक बगल में बैठी हुई है। तो ये हो गई वृंदा, वृंदा के दाई और हिमानी हो गई। ठीक है। मिताली जो है शलाका के बाई और ठीक बगल में बैठी है। अब शलाका इधर बैठी होगी तभी उसका बाया इस साइड होगा, और बाया कौन है, मिताली है। ये हो गया। हिमानी जो है शलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये हिमानी हुई, शलाका हुई, और शलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हिमानी हो गई। कुछ समय के बाद हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है। ये अपना स्थान छोड़ देती चली गई, ठीक है। और कमानी उसका स्थान ले लेती है। कामिनी, कामिनी उसका स्थान ले लेती है, ये आ गई इसकी जगह पे। इसी तरह तारा जो है वृंदा का स्थान ले लेती है। तो यहाँ पे आ गई तारा। अब तारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, ये बाया हो जाएगा। बाईं ओर कौन है, शलाका। ऑप्शन 2 का शलाका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में कौन सा सही है ये हमें देखना है। निष्कर्ष क्या है, डी बड़ा है सी से। डी देखें यहाँ पे और सी यहाँ पे, तो बराबर है ई और डी। तो ये डी को हमने इधर लिख दिया। तो यहाँ देखेंगे सी से बड़ा एफ हुआ, एफ से बड़ा डी हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डी बड़ा हुआ सी से, जो पहला निष्कर्ष भी कह रहा है। तो ये हमारा निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है एच बड़ा है ई से, है ना। एच कहाँ पे है, एच ये रहा और ई ये रहा, तो ये ई हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ई बड़ा है एच से, और ये कह रहा है एच बड़ा होना चाहिए। तो निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन 2 का केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सही समय बताने वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय किए गए कोण की दूरी कितनी होगी। अब देखिए, जो 1 मिनट का चक्कर लगेंगे, है ना, 1 मिनट में क्या होगा कि जो सेकंड वाली सुई होगी वो पूरा 360 डिग्री घूम जाएगी, है ना। तो 1 मिनट में सेकंड वाली सुई जो है 360 डिग्री घूम जाएगी। पूछा 12 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी, तो इसमें 12 की गुणा कर दीजिए। यहाँ पे भी 12 की गुणा हो जाएगी। कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 12 से, ये हो जाएगा 72 और ये 36, 3 6 0 जुड़ जाएगा। 2 2 7 6 13, 3 और 1 4, 4 4 3 2 0। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की परीक्षा
सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त हो। तो सोमवार शुरू हो रही है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये होगा संडे। ठीक है, अलग अलग दिन होती है। सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है, ये हो गया अवकाश का दिन। ठीक है, जिस दिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जानी है। ए की परीक्षा शनिवार को है, ये हो गई ए की परीक्षा शनिवार को। ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर है जो अवकाश का दिन है। तो ए और एफ की परीक्षा ए हो सकता है यहाँ हो या एफ इधर हो और ए इधर हो, है ना, उनके बीच में अवकाश होना था, ये हो गया। डी की परीक्षा एफ की परीक्षा से ठीक पहले होती है। अब देखिए, अगर एफ इधर होगा तो एफ से पहले डी नहीं आ सकता क्योंकि वो तो अवकाश का दिन हो गया। तो यानी कि एफ यहाँ होगा तभी यहाँ पे डी होगा। तो यहाँ जो ए की पॉसिबिलिटी बन रही थी वो हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ और यहाँ पे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा ए। आगे देखें, लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है। अब डी की परीक्षा एफ की परीक्षा से पहले लेकिन सी से ठीक बाद है, तो सी की परीक्षा यहाँ हो जाएगी, तो उसके बाद डी की परीक्षा होगी, ये हो गया। बी की परीक्षा रविवार को है, ये हो गई बी की परीक्षा रविवार को। डी की परीक्षा किस दिन आयोजित की जानी है, तो डी की परीक्षा आप देखते हो क्लियरली मंगलवार को आयोजित की जानी है, तो ऑप्शन 4 का मंगलवार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन दिया गया कि इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिसकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू करने से पहले की जानी चाहिए, जिससे बाद में रिसाव जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। धारणा क्या है, बाहरी दीवार को पेंट करने से रिसाव की समस्या हो सकती है? नहीं, रिसाव की समस्या समस्या है, इसलिए मरम्मत करने की जरूरत है पेंटिंग से पहले। तो पेंट करने से रिसाव की समस्या नहीं होगी, वो है ना, समस्या पहले से ही है जिसकी मरम्मत करानी है। बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। हाँ, दीवारों में दरारें हैं ना, ये कई कई दरारें हैं जिसकी मरम्मत करानी है ना, तो अगर मरम्मत नहीं होगी तो रिसाव की समस्या हो सकती है। तो ये धारणा हमारी सही हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, दो का केवल धारणा दो निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न की श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ देखें कैसे होगा, इधर लिख लेते हैं संख्या। 13 हो गया, ये 27 हो गया, ये 56 हो गया, ये 115 हो गया और ये 234 हो गया। कैसे होगा, 13 में एक की गुणा करें और जो है 13 में 2 की गुणा करें और एक को जोड़ दे तो हमें 27 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे ही करें, 27 में हम 2 की गुणा कर दें और अब 2 को जोड़ दें, 27 दूनी 54 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। यहाँ पे वही करें, 56 में हम 2 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा और इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमें 115 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करें, 115 में 2 की गुणा कर दें, 230 हो जाएगा और इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमें 234 मिल जाएगा। अब यहाँ देखें, 1 2 3 4 ये नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है, बाकी गुणा तो हमारी सब में 2 की हो रही है। तो इस 234 में हम 2 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। 468 हुआ, यहाँ पे इंक्रीज नंबर हो रहा है, एक के बाद 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, फिर ये 5 हो जाएगा। 8 5 कितना हो जाएगा, 13 और ये 7 4 3, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 473। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। पी का स्थान नीचे से 9वां है ना, तो पी का स्थान जो है नीचे से 9वें पर है, 9वां हो गया पी का स्थान। जबकि क्यू का स्थान ऊपर से 9वां हैगा और ऊपर से 9वें पर कौन हो गया, क्यू हो गया। कितने विद्यार्थी जो है क्यू और पी के बीच में है, ये पूछा गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 21। तो 21 में से ये ऊपर से 9 निकाल दीजिए और नीचे से 9 निकाल दीजिए, 9 9 हो जाएगा 18, 21 माइनस 18, कितने बचेंगे बीच में, 3। ये 3 लोग हैं, ऑप्शन जो है एक का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन दिया गया सभी ब्लेजर डंगरी हैं, तो सभी ब्लेजर जो है वो डंगरी है, ये हो गई डंगरी। कोई भी डंगरी स्कार्फ नहीं है,
स्कार्फ नहीं है कोई भी डंगरी, ये हो गया। सभी पैजामा डंगरी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पैजामा, पैजामा सभी पैजामा जो है डंगरी है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं। अब ब्लेजर जो है डंगरी के अंदर है और डंगरी स्कार्फ नहीं है तो ब्लेजर भी स्कार्फ नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। कोई भी ब्लेजर पैजामा नहीं है, ब्लेजर ये रहा पैजामा ये रहा, इन दोनों के बीच हमें कोई रिलेशन दिया नहीं गया तो हम कह नहीं सकते हैं, तो जब कह नहीं सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा। कुछ ब्लेजर पैजामा है, कुछ ब्लेजर। अब देखिए ब्लेजर और पैजामा के बीच यहाँ भी हमें कोई संपर्क नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं भी है और है ये हम कह ही नहीं सकते है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये भी बात गलत हो जाएगी, स्पष्ट कुछ किया ही नहीं गया। तो केवल और केवल एक ही हमारा निष्कर्ष होगा, क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो है बिंदु एल से शुरू करके दक्षिण की ओर 125 मीटर चलता है, तो वो दक्षिण की ओर 125 मीटर ये चल दिया, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह इधर है तो बायां उसका किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 70 मीटर चलता है, ये वो 70 मीटर चल दिया। वह पुनः बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां इधर हो जाएगा और 80 मीटर चलता है, तो ये 80 मीटर कुछ ऐसे चलेगा, ये जो है 45 मीटर कुछ बच जाएगा, है ना भाई। 80 और 45 तो 125 होगा। वह उसके बाद में पुनः बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां किधर हो जाएगा, बायां उसका इस तरफ हो जाएगा और 115 मीटर चलता है। 115 मीटर चलेगा, वो 70 आया था तो ये 70 कवर करेगा और उसके बाद जो है 45 और चलाएगा, ये हो गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है, उसका दायां इधर होगा और 45 मीटर चलता है, ये डिस्टेंस थी 45, तो ये 45 चलेगा, इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आ जाएगा। ठीक है, बिंदु एम तक पहुंचता है, ये बिंदु एम हो गया, ये बिंदु एल था। बिंदु एम बिंदु एल से कितनी दूर और किस दिशा में, कंपैरिजन जो करना है वो एल से करना है, तो वो कितनी दूर हो जाएगा, वो ये 45 मीटर हुआ, और किस दिशा में हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट, तो 45 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा 45 मीटर पश्चिम की ओर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षर को समान क्रम से बाएं से दाएं और नीचे श्रृंखला में रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, तो खुद देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल संख्याएं हैं 20, 20 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 4 होगा। अब इसके लिए हम नंबर्स को देख ले कितना हो जाएगा, यहाँ देखें एन आ रहा है, एन यहाँ आ रहा है, एन आ रहा है, एन मल्टीपल टाइम आ रहा है, पी देखें पी यहाँ आ रहा है और पी यहाँ पे आ रहा है, पी भी मल्टीपल टाइम आ रहा है, टी देखें टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, टी भी मल्टीपल टाइम है, और क्या बच गया, आर बच रहा है। आर देखें यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, आर भी मल्टीपल टाइम आ रहा है। उसके अलावा क्या बच रहा है, डी बच रहा है, डी केवल एक बार आया है और सी केवल एक बार आया है, तो हो सकता है ये डी सी और डी वेरिएबल हो, है ना, यानी कि सी के बाद डी आया, डी के बाद ई आएगा इस तरह से, लेकिन ये टी पी एन आर तो रिपीट हो रहे हैं, तो यानी 4 ये हो गए और एक 5 ये हो जाएगा, तो हम 5 5 के जोड़े में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया। ठीक है, अब देखेंगे एन से पहले होना चाहिए आर, तो आर इधर हो जाएगा, एन से पहले आर इधर है तो आर के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे टी के बाद आया है पी, तो टी के बाद पी यहाँ आ जाएगा, टी के बाद पी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे पी से पहले क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी की जगह भर गई है, ये पहले नंबर पे सी आया, अगले फिर डी आया, फिर उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, फिर उसके बाद आएगा एफ आएगा, है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, टी एन पी ई, टी एन पी ई, टी एन पी ई, वो इसमें मिल रहा है ना, टी एन पी ई, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के चेक कर सकते हैं, पी एफ आर, ऑप्शन 3 हमारा पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, कुल संख्या ज्ञात करनी, ऐसे अक्षरों की, अक्षर हो गए यानी कि ये हो जिनके बाद एक संख्या है, बाद में एक संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक है।
तो प्रतीक के बाद हमें एक संख्या मिलनी, नंबर, वो अक्षर मिलना चाहिए, और उसके बाद हमें जो है एक नंबर मिलना चाहिए, है ना। प्रतीक के बाद हमें संख्या, अक्षर और फिर नंबर। प्रतीक के बाद अक्षर और नंबर हमें यहाँ पे मिल गया। प्रतीक के बाद अक्षर नंबर नहीं मिला, प्रतीक के बाद नंबर मिल रहा है, प्रतीक के बाद अक्षर और नंबर मिल गया हमें। यहाँ देखें, प्रतीक के बाद अक्षर नंबर नहीं मिला, प्रतीक के बाद अक्षर नहीं मिला, प्रतीक के बाद अक्षर नहीं मिला हमें, प्रतीक के बाद अक्षर मिल गया और नंबर मिल गया। प्रतीक के बाद अक्षर नंबर नहीं मिला, प्रतीक के बाद नंबर मिल रहा है, प्रतीक के बाद अक्षर नंबर नहीं मिला, प्रतीक के बाद अक्षर और नंबर, एक यहाँ पे मिला हमें और एक यहाँ पे मिला हुआ है, एक यहाँ पे मिला हुआ है और एक यहाँ पे मिला हुआ है। तो इस तरह के हमें 4 मिले हैं। ऑप्शन 3 का 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि डिस्ट्रॉय शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है, तो स्वर को जो है ना +1 कर दिया जा रहा है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया है। तो व्यंजन में क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। तो इस प्रकार बने शब्द को में प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रम में व्यवस्थित भी करना है। ए से जेड की तरफ हमें अरेंज करना है और फिर क्या करना है, दाएं से पांचवा, और जो है दाएं से पांचवा हमें ढूंढना है नंबर वो। तो सबसे पहले हम वो नंबर लिख लें, लेटर लिख लें, DESTROY हो गया। अब स्वर को हमें चेंज करना है, तो स्वर कौन कौन सा है, ये हो गया और ये हो गया, इसके अलावा और कोई स्वर नहीं है, तो उसमें +1 करना है। ई का F हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। बाकी सारे में व्यंजन है तो सब में एक कम करना है, तो डी से पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्यू आर से पहले ओ, एस से पहले आर आ जाएगा, टी से पहले एस आ जाएगा, और आर से पहले क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और वाई से पहले क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब इनको जो है हमें अरेंज भी करना ए टू जेड में, और हमें दाएं से पांचवा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ये तीसरे नंबर पे बाएं से होना चाहिए। तो बस तीसरा नंबर ही ढूंढ लेते हैं, अरेंज करना है ना। सी आ जाएगा, सी के बाद क्या आएगा, अगले पे आएगा एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, फिर पी आएगा। तो हमें बाएं से जो तीसरा मिल गया पी, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का पी करेक्ट हो जाएगा। बाकी को अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ये में प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं और व्यवस्थित किया जाता है ना, इसको आरोही क्रम में अरेंज किया जाता है। तो संख्या क्या हो जाएगी, 8 1 3 9 2 4 7 6 5, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटा आएगा 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, फिर हुआ 4, फिर हुआ 5, फिर हुआ 6, फिर हुआ 7, फिर हुआ 8, फिर हुआ 9, तो सारे नंबर हो गए, अरेंज कर दिया हमने। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहे, है ना। यहाँ देखिए चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये हो गया, तो 2 अंकों के स्थान परिवर्तित नहीं हुए। तो ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मकान है ए बी सी और डी ए की कॉलोनी में स्थित है। मकान ए जो है मकान डी के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पे है। मकान ए जो है मकान डी के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पे है, ये हो गया, ठीक है। मकान जो है सी, मकान बी के पूर्व में 400 मीटर की दूरी पे, मकान बी के पूर्व में जो है सी है और 400 मीटर की दूरी पर है। मकान ए, मकान बी के दक्षिण में 300 मीटर की दूरी पर है। मकान ए जो है मकान बी के दक्षिण में, मकान बी के दक्षिण में कौन है, मकान ए हैगा। ए का यहाँ पता है तो इसके नीचे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये 300 मीटर हो गया और ये दक्षिण में 300 मीटर ए हो गया, ठीक है। मकान डी मकान बी के सापेक्ष किस दिशा में है, मकान बी के सापेक्ष जो है मकान डी बताना है, तो ये उसके दक्षिण में आ जाएगा। ऑप्शन 4 का दक्षिण हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कथन दिए गए, कथन क्या है, सभी स्केच कार्ड हैं, ये हो जाएगा सभी स्केच जो कार्ड है, ये है। सभी कार्ड पोस्टर हैं, ये हो गया सभी कार्ड पोस्टर, ठीक है। और कुछ स्केच जो है फोल्डर है, कुछ स्केच ये है तो ये हो गए फोल्डर। अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना।
ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला, कुछ फोल्डर पोस्टर हैं। अब पोस्टर ये रहा और फोल्डर अंदर की तरफ, तो बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती। अगर ये इस तरह से ही बना था तो देखिए कुछ ही सर्कल हिस्सा आ रहा था तो ये दोनों साइड से सही है, तो हमारा ये निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कुछ कार्ड फोल्डर है, कुछ कार्ड, इसके लिए भी बाहर से अंदर वाला हो जाएगा और ये वाला सर्कल हो जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में ये भी फुलफिल हो रहा है, तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 का निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कोड किया गया और इसको ये कोड किया गया, तो उसी कोड भाषा में इसके लिए कोड क्या होगा। अब इसको लिख लेते हैं, आर हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, टी हो गया, आई हो गया, एन हो गया, ई हो गया। इसको लिख लेते हैं, यू हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, टी हो गया, ई हो गया, एन हो गया, आई हो गया। अब देखिए यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो है ऐसे चेंज हो गया है, ये ऐसे ही रहा और ये चेंज हो गया, ये ऐसे ही रहा और ई इधर आ गया, एन ऐसे ही रहा, आई इधर आ गया, है ना। तीन शुरू के तीन और लास्ट के तीन को चेंज किया, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, बी ए एन के आई एन जी, शुरू से तीन ये हो जाएगा, लास्ट के तीन से ये हो जाएगा, ये एन इधर आ जाएगा, ए ऐसे ही रहेगा और ये बी इधर आ जाएगा, के ऐसे ही रहेगा, जी इधर आ जाएगा, एन ऐसे ही रहेगा, आई ऐसे आ जाएगा। तो एन ए बी के जी एन आई, एन ए बी के जी एन आई, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरेख का अध्ययन करना है और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। विभिन्न भागों में दी गई संख्या उसके भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने भारतीय उद्योगपति ऑटो का निर्माण करते हैं किंतु स्टील उत्पादक नहीं है। ये वाला स्टील का कॉलम है, तो ये पूरा काट देंगे, है ना। अब भारतीय भी हो, उद्योगपति भी हो और जो है ऑटो निर्माता भी हो, तो क्या हो जाएगा, सभी में कौन सा सर्कल आ जाएगा, वो आ जाएगा ये 6 नंबर का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 6 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कोड किया गया, तो नंबर लिखें टी ओ यू जी एच, नंबर लिखें, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, टी का नंबर 20 ही होता है, ओ का 15 होता है, यू का 21, जी का 7, एच का 8, तो उनके नंबर ही लिखे गए हैं। यहाँ देखिए, पी का 16 हो गया, एल का 12 हो गया, ई का 5 हो गया, ए का 1 और डी का 4 हो गया। तो सेम इसका भी करते हैं, सी का नंबर 3 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, वी का 22 और ई का 5 होता है। तो बस ये नंबर ढूंढना है, 312 15, 312 15, 312 नहीं है, 312 नहीं, 312 15 है, 225, 225 में ये भी कट जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन करना है जिसमें हमें रिलेशन लग जाए, वही हमें आंसर में भी लगाना है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये 4 की 3 से गुणा करते, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ते हैं तो हमें 16 मिल जाएगा, जो ये नंबर हो गया। ऐसे ही करें, 3 में 5 की गुणा कर दे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ देंगे तो हमें 19 मिल जाएगा, जो ये नंबर हो गया। यहाँ पे ऐसे ही करें, 8 में 1 की गुणा करें तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 मिलना चाहिए, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 3 दूनी 6 हुआ, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, तो ये भी गलत हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, जो यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी और डी नामक 4 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ए और सी एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हुए, तो ए और सी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए हैं। ये ऐसे हो सकता है या सी ये ऐसे हो सकता है, तो ये आपस में इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, जबकि सी और बी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो सी बी हो सकता है या बी सी हो सकता है, ये बैठने का संभव है। निम्नलिखित में से कौन सी बैठक संभव नहीं है, तो हम यही देख लेते हैं, ये वाला तो बैठना नहीं चाहिए आपस में, ए और सी बगल में, तो ये देख लेते हैं, ए और सी दूर बैठे हुए सही है, ए और सी बगल में बैठ गए तो ये कट जाएगा, ए और सी दूर बैठा है, ए और सी बैठे हैं, तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटी है, जो नहीं पूछा है ये हो जाएगा हमारा पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूह युग्म से पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे इसका रिलेशन आ रहा है, तो टी का नंबर होता है 20, ओ का नंबर होता है 15, पी का नंबर होता है 16,
V का नंबर होता है 22, R का नंबर होता है 18, U का नंबर होता है 21। यहाँ पे देखेंगे प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें चेक करते हैं। N का नंबर होता है 14, O का 15, R का 18 होता है। तो 2, 3, 5 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। पी हो गया, आर हो गया, डब्ल्यू हो गया। पी आर डब्ल्यू, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन किया निम्नलिखित श्रेणी परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 11 का आएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 13 का आएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखें 16 एक 17 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है, 19 का आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे 11, 13, 17, 19 ये तीनों ही विषम नंबर है, क्यों नहीं विषम नंबर में बढ़ता जा रहा है। अगला क्या होगा, विषम नंबर होगा 23 होगा। बस जोड़ दीजिए, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नंबर, 108। ऑप्शन 3 का हमारा 108 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है? तो है ना, तो हमें अक्षर अक्षर के दोनों साइड प्रतीक को ढूंढना है। अक्षर के दोनों साइड प्रतीक यहाँ पे मिल गया हमें, है ना। अक्षर के दोनों साइड प्रतीक हमें यहाँ पे एक और मिल गया। अक्षर के दोनों साइड प्रतीक यहाँ पे भी मिल रहा है हमें। ठीक है, अक्षर के दोनों साइड प्रतीक हमें यहाँ पे ही मिल रहा है। अक्षर के दोनों साइड इधर नहीं मिल रहा है, इधर भी नहीं मिल रहा है, इन दोनों में नहीं मिलेगा, इन दोनों में भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। फिर अक्षर के दोनों साइड प्रतीक, तो कितना हो गया, एक ये हुआ, 2, 3, 4, 5। इस तरह के हमें 5 पैटर्न मिले। ऑप्शन एक का 5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से सही क्या है वो हमें बताना है। अब निष्कर्ष क्या रहा है, एल बड़ा है जे से, तो एल ये रहा और जे ये रहा। एल जो है क्लियरली दिख रहा है बड़ा है जे से, तो ये निष्कर्ष हमारा पहला सही है। दूसरा कह रहा है एन बड़ा है एल से, एन ये रहा एल ये रहा, तो यहाँ पे जो है एन बड़ा है एम से और ये जो है या ये कहे एन से छोटा एम है और एल से छोटा भी एम है। तो हम यहाँ पे रिलेशन नहीं बता सकते हैं कि एन और एल में क्या है, तो हम क्लियर नहीं है तो ये हमारा कट जाएगा, है ना। जब हम क्लियर नहीं है तो केवल और केवल निष्कर्ष एक हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 का केवल एक निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ए 7 डब्बे हैं, उन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ए को डब्लू के ठीक ऊपर रखा गया, ए को जो है डब्लू के ठीक ऊपर रखा गया। बी और डब्लू के बीच में 4 डब्बे रखे गए हैं, तो बी और डब्लू के बीच में 4 डब्बे रखे गए। हो सकता है डब्लू इधर हो और बी इधर हो, और हमें पता है डब्लू के ऊपर ए है तो ए इधर हो जाएगा, डब्लू इधर है तो ए इधर हो जाएगा। वी और एक्स के बीच केवल एक डब्बा रखा गया, वी और एक्स के बीच केवल एक डब्बा रखा गया, तो वी इधर हो सकता है और एक्स इधर हो। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया, ए इधर है, ए के ऊपर एक्स को रखा गया है। ये तो ए इधर होगा तो एक्स इधर हो जाएगा, ए इधर है तो एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, बी को सबसे ऊपर रखा गया, ये पहली हमें क्लियर पोजीशन मिली, बी सबसे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी बी सबसे, तो ये तो हमारा कट जाएगा जो सबसे नीचे आ रहा है। अब बी को एक छोड़ के ये एक्स हो जाएगा, एक छोड़ के ये एक्स हो जाएगा, दो छोड़ के होगा ना, ये दो छूट रहा है तो यहाँ से हट जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा और फिर डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या पता है, एक्स के एक छोड़ के वी होना चाहिए, तो एक्स का एक छोड़ के वी हो जाएगा इधर, है ना। अब देखिए नीचे वाली कंडीशन, ये वाली तो कंडीशन हो गई, एक्स के नीचे छोड़ के एक छोड़ के वी होना चाहिए। यहाँ पे तो डब्ल्यू पहले से बैठा था, सिर्फ ऊपर ही वो कंडीशन बनेगी। ये हम हटाते हैं।
जेड और वाई के बीच में कितने डब्बे रखे गए। अब ये खाली जगह यहाँ बच गई। जेड और वाई के बारे में कुछ नहीं कहा हो सकता है जेड इधर हो और या वाई इधर और हो सकता है वाई इधर हो या जेड इधर हो। लेकिन ये क्लियर है कि जेड और वाई इन दोनों की पोजीशन यही हो गया ना। तो पूछा उनके बीच में कितने डब्बे रखे जाएंगे, वो यही 3 डब्बे होंगे। ऑप्शन 3 का 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो के लिए वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो से। लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।